हिंदी फिल्मों में अगर खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात हो तो एक से बढ़कर एक हसीन चेहरे आंखों के आगे आ जाते हैं। और बात अगर गुजरे जमाने की हो तो ये लिस्ट और भी खास हो जाती है, जिसमें जाने कितने ही नाम लिखे जा सकते हैं। उस दौर में जहाँ एक और परंपरागत भारतीय सुंदरता लिए हुए अभिनेत्रियों की भरमार थी, तो दूसरी तरफ बोल्ड और ग्लैमरस अभिनेत्रियों की भी कोई कमी नहीं थी। और ढेरों अभिनेत्रियां ऐसी भी थीं जो इन सब विशेषताओं का संगम थीं। 50 के दशक में ऐसी ही एक बेहद कामयाब अभिनेत्री हुआ करती थी, जिनकी परंपरागत भारतीय सुंदरता के तो लोग कायल थे ही, साथ ही उनकी बोल्डनेस के भी लोग दीवाने हुआ करते थे। उस खूबसूरत अभिनेत्री का नाम है नलिनी जयवंत। उस दौर में अगर सबसे खूबसूरत अभिनेत्री की बात की जाए तो सबसे पहले अगर जहन में किसी का चेहरा आता है तो वो है अभिनेत्री मधुबाला जी का, जो आज भी खूबसूरती की एक मिसाल मानी जाती हैं। लेकिन जब जब नलिनी जयवंत की बात होती है तो उनके आगे मधुबाला की खूबसूरती भी थोड़ी फीकी पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मंजुला और आपका स्वागत है हमारे आज के वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं 50 और 60 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री नलिनी जयवंत की जिंदगी के बारे में। नलिनी जयवंत जी का जन्म 18 फरवरी वर्ष 1926 में बम्बई यानी मुंबई के एक परंपरावादी मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। मुंबई के गिरगांव इलाके में जन्मी और पली बड़ी नलिनी 2 भाइयों के बीच इकलौती बहन थी। उनके पिता एक कस्टम अधिकारी थे। नलिनी जयवंत को बचपन से ही नृत्य और गायन का शौक था। उन्होंने मोहन कल्याणपुर से कथक और हीरा भाई जवेरी से गायन की शिक्षा ली थी। लेखक शिशिर कृष्ण शर्मा की किताब बीते हुए दिन के मुताबिक एक साक्षात्कार के दौरान नलिनी जी ने खुद बताया था कि स्वास्थ्य, ड्रीमलैंड और इंपीरियल सिनेमा हॉल मेरे घर के आसपास ही थे, इसलिए मन में फिल्मों के प्रति खिंचाव भी था। लेकिन उस जमाने के माहौल को देखते हुए सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी फिल्मों में काम करूंगी। हालांकि शोभना समर्थ मेरी सगी बुआ की बेटी थी, जो तब तक फिल्मों में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुकी थी। दोस्तों, नलिनी के पिता और अभिनेत्री शोभना समर्थ की मां रतनबाई आपस में भाई बहन थे। इस नाते नलिनी शोभना समर्थ की ममेरी बहन थी। हम आपको यहाँ याद दिला दें कि शोभना समर्थ अभिनेत्री नूतन और तनुजा की मां का नाम है। नलिनी के मुताबिक एक रोज शोभना समर्थ के घर नूतन के जन्मदिन के मौके पर उनकी मुलाकात चिमनलाल देसाई से हुई, जो उन दिनों नेशनल स्टूडियो के बैनर में फिल्म राधिका की तैयारियों में जुटे हुए थे। नलिनी को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि राधिका का किरदार नलिनी के लिए ही बना है। और जब चिमनलाल देसाई ने उन्हें फिल्म राधिका की मुख्य भूमिका में लेने की इच्छा जताई, जिसके लिए नलिनी के पिता ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि नलिनी जयवंत की उम्र उस वक्त मात्र 14 बरस की थी। लेकिन चिमनलाल ने हार नहीं मानी और आखिरकार नलिनी के पिता को चिमनलाल की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। दोस्तों, प्रोड्यूसर चिमनलाल देसाई का उस जमाने में एक बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने सागर मूवीटॉन, नेशनल स्टूडियो और अमर पिक्चर्स के बैनर्स के लिए तकरीबन 75 फिल्मों का निर्माण किया था। वर्ष 1941 में रिलीज हुई फिल्म राधिका का निर्देशन वीरेंद्र देसाई ने किया था, जो निर्माता चिमनलाल देसाई के ही बेटे भी थे। फिल्म राधिका के गाने भी नलिनी ने ही गाए थे। उसके बाद उन्हें नेशनल स्टूडियो और अमर पिक्चर्स की 4 और फिल्मों बहन, निर्दोष, आंख मिचोली और आदाबर्ज में बतौर अभिनेत्री काम मिला। नलिनी का करियर फिल्मों में अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ था कि उन्होंने अपनी उम्र से काफी बड़े और पहले से शादीशुदा निर्देशक वीरेंद्र देसाई से विवाह कर लिया। हिंदी के मशहूर कहानीकार उपेंद्र नाथ अश्क अपनी किताब फिल्मी दुनिया की झलकियां में लिखते हैं कि बीवी बच्चों के होते हुए दूसरी शादी कर लेने की वजह से वीरेंद्र देसाई को उनके घर और बिजनेस से बेदखल कर दिया गया था। ऐसे में नेशनल स्टूडियो और अमर पिक्चर्स से नलिनी जयवंत का रिश्ता टूटना भी स्वाभाविक ही था।
मजबूरन वीरेंद्र देसाई और नलिनी को फिल्मिस्तान फिल्म कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। लेकिन उस दौरान फिल्मिस्तान के बैनर तले बनने वाली फिल्मों में न तो नलिनी को अभिनय का मौका दिया गया और न ही वीरेंद्र देसाई को निर्देशन का। उन दोनों को बिना काम किए हर महीने 2000 रुपया बतौर वेतन दे दिया जाता था। दोस्तों, अश्क के मुताबिक नलिनी को काम न मिलने की 2 वजहें थी। एक तो वीरेंद्र देसाई और नलिनी की ये शर्त कि नलिनी सिर्फ वीरेंद्र देसाई के निर्देशन में काम करेंगी, और दूसरा ये कि नलिनी की सफलता को देखकर फिल्मिस्तान की पहली नायिका नसीम का रास्ता साफ करने के लिए 2 साल का अनुबंध करके नलिनी को बैठा दिया गया हो। बहरहाल वर्ष 1946 में उनकी सिर्फ एक फिल्म वीनस पिक्चर्स की फिर भी अपना है प्रदर्शित हुई, जो बहुत लंबे समय से बन रही थी। इसी दौरान फिल्मिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के साथ साथ महज 3 साल के अंदर वर्ष 1948 में उनकी शादी भी टूट गई और आजाद नलिनी के करियर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। हालांकि नलिनी को स्टार का दर्जा हासिल हुआ फिल्मिस्तान की ही फिल्म समाधि से, जो बाद में 1950 में प्रदर्शित हुई थी, और उसी साल बॉम्बे टॉकीज के बैनर में बनी उनकी फिल्म संग्राम भी कामयाब रही। इन दोनों ही फिल्मों के हीरो अशोक कुमार और संगीतकार श्री रामचंद्र थे। उसके बाद नलिनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 50 के दशक में पर्दे पर नलिनी जयवंत का राज रहा। उन्होंने हम सब चोर हैं, सेनापति, नीलमणि, गर्ल्स हॉस्टल, मिलन, दुर्गेश नंदिनी, राही, 2 राह, आंखें, काला पानी, काफिला, नौजवान, अनोखा प्यार आदि कई फिल्मों में बेहतरीन काम किया। फिर चाहे फिल्म काला पानी का गीत नजर लागी राजा तोरे बंगले पर गीत में नलिनी की अदायगी हो, या शिकस्त और रेलवे प्लेटफॉर्म जैसी फिल्मों की भूमिकाओं के लिए नलिनी जयवंत को याद किया जाता है। दिलीप कुमार, अशोक कुमार, देवानंद और अजीत के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। इन सभी के साथ नलिनी ने ढेरों सफल फिल्मों में काम किया। दोस्तों, नलिनी ने मराठी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। साथ ही उन्होंने तकरीबन 39 गीत भी गाए हैं। वर्ष 1956 में प्रदर्शित राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म काला पानी नलिनी की अंतिम सफल फिल्म थी। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला था। फिल्म काला पानी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गयी। हालांकि वर्ष 1965 में फिल्म बॉम्बे रेस कोर्स में वह एक बार फिर नजर आई थीं, लेकिन इस फिल्म की असफलता की वजह से इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। दोस्तों, पर्दे पर आखिरी बार नलिनी जी फिल्म 1983 में फिल्म नास्तिक में नजर आई थी। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार अदा किया था। हालांकि बतौर चरित्र अभिनेत्री उन्हें इस फिल्म में काम करने के बाद बहुत पछतावा भी हुआ था। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को स्वीकार करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसी भूमिका उन्हें सुनाई गई थी, फिल्म में वैसा कुछ नहीं था। ये उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इसलिए उन्होंने फिल्मी दुनिया से हमेशा के लिए किनारा कर लेना ही बेहतर समझा। तकरीबन 22 सालों की गुमनाम जिंदगी जीने के बाद नलिनी जयवंत जी का नाम एक बार फिर से चर्चा में आया, जब 30 अप्रैल 2005 को दादा साहेब फाल्के अकेडमी की तरफ से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। इसके बाद नलिनी फिर कभी किसी सार्वजनिक जगहों पर दिखाई नहीं पड़ी। नलिनी ने 2 शादियां की थीं। उनके पहले पति निर्देशक वीरेंद्र देसाई से अलग होने के बाद वो फिल्मों में व्यस्त होने लगी। बताया जाता है कि उसी दौरान अशोक कुमार और नलिनी वर्ष 1953 में रिलीज हुई फिल्म समाधि की शूटिंग के दौरान ही वह एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद दोनों ने फिल्म संग्राम में भी एक साथ काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। कहा जाता है कि दोनों का ये रिश्ता करीब 10 सालों तक चला था। अशोक कुमार के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाने लगा और उन्होंने एक साथ जलपरी, सलोनी, काफिला, नाज, लकीरें, नौ बहार, तूफान में प्यार कहाँ, शेरू और मिस्टर एक्स जैसी सुपरहिट फिल्में की। लेकिन इतने लंबे समय के बावजूद भी दोनों ने एक दिन अलग होने का फैसला ले लिया। इसके बाद वर्ष 1960 में
उन्होंने दूसरी शादी की एक्टर प्रभुदयाल से। प्रभुदयाल के साथ नलिनी ने हाउस नंबर 44, मुनीम जी, CID, नई दिल्ली, दुश्मन, लाजवंती, काला बाजार और एक के बाद जैसी कई फिल्मों में काम किया था। प्रभुदयाल इसके अलावा फरार और काला पानी जैसी फिल्मों में सह निर्देशक रह चुके थे। फिल्म अमर रहे ये प्यार के दौरान उन दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, इस फिल्म ने जहां एक और नलिनी को उनके जीवन साथी से मिलवाया, तो वहीं इस फिल्म की असफलता से जुड़ा एक बहुत ही दुखद किस्सा भी है। हुआ ये था कि इस फिल्म की असफलता की वजह से इस फिल्म के निर्माता राधा किशन मेहरा, जो कि अपने जमाने के मशहूर चरित्र अभिनेता हुआ करते थे, उन्हें इस फिल्म से इतना अधिक आर्थिक नुकसान हुआ कि उस सदमे से उन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत से कूदकर जान दे दी थी। बाद में प्रभुदयाल ने हम दोनों और दुनिया जैसी फिल्मों में अभिनय के अलावा हम दोनों, तेरे घर के सामने और गैम्बलर में बतौर सह निर्देशक काम किया। प्रभुदयाल की 2001 में मृत्यु हो गई थी। प्रभुदयाल के गुजरने के बाद नलिनी जयवंत अकेली ही रहा करती थी। हालांकि पास ही में उनके भाई का बेटा और उनका परिवार रहता था, जो नलिनी की देखभाल करता था। करीब 85 साल की उम्र में 22 दिसंबर 2010 को नलिनी जयवंत जी का देहांत हो गया। नलिनी के निधन के फौरन बाद उनके बंगले पर लटके ताले को देखकर मीडिया में खलबली मच गई और बिना सच्चाई जाने नलिनी के निधन को रहस्यमय मौत करार दे दिया गया। बताया गया है कि जब उनकी मौत हुई तो किसी को भी पता नहीं चला, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी। जिंदगी के आखिरी वक्त में उनके पास अपना कोई नहीं था, यहाँ तक कि उनके पास खर्चा चलाने के लिए रुपए तक नहीं थे। मीडिया के इस हरकत से उनके परिवार वाले और रिश्तेदारों को बहुत दुख पहुंचा था, जबकि उनका अंतिम संस्कार और मृत्यु के बाद के तमाम पारंपरिक अनुष्ठान उनके भतीजे द्वारा अपने घर से ही किए गए। दोस्तों, नलिनी जयवंत एक बेहद खूबसूरत अदाकारा थी। उनकी खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वर्ष 1952 में मशहूर मैगजीन फिल्म फेयर ने एक ब्यूटी पोल किया, तो इस पोल में नलिनी नंबर 1 पर थी। उनका मुकाबला उस जमाने की मशहूर और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला से था। आपको ताज्जुब होगा कि इन दोनों खूबसूरत अभिनेत्रियों ने फिल्म काला पानी में एक साथ काम किया था और इस फिल्म में मधुबाला से ज्यादा नलिनी को ही दर्शकों ने पसंद किया था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि नलिनी जयवंत जी पर आधारित ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।